डियर स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में RU यूनिवर्सिटी यानी BCA सेकेंड ईयर, ये BCA सेकेंड ईयर का मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे ना, फर्स्ट यूनिट लेंगे, इसमें हमारे पास में नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो प्लीज आप सबसे पहले उसको आप देखिए, क्या क्या मैंने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने टॉपिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया, नंबर सिस्टम। जो आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा स्टूडेंट, देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट चैप्टर है ये क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने कुछ डेफिनेशन भी लिखे हैं और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में डिजिट क्या होता है, ठीक है। डिजिट की मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। इसके बाद हमारे पास में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद होल नंबर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, इंटीजर्स क्या होता है और इंटीजर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद रियल नंबर्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो इन्हीं सभी के बारे में मैं 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये जो मैं टॉपिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ ये BCA सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इसमें फर्स्ट लेसन में आपके पास में क्या आएगा, फर्स्ट लेसन में स्टूडेंट नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्या क्या बताया कि नंबर सिस्टम में मुझे पढ़ना क्या है। पहले डिजिट पढ़ना है, डिजिट क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। इसके बाद मेरा जो टॉपिक होगा इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स के टाइप्स कितने होंगे। 1 बाय 1 करके मैं चलूँगा, क्योंकि रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियोस लंबा होगा तो आप स्किप करोगे, ठीक है ना। स्किप करोगे, वो चीज़ें आपको भी नहीं सही लगेगा, मुझे भी नहीं सही लगेगा। क्योंकि आप जो लेक्चर्स देख रहे हैं ना, आप पूरा देखा करो, अच्छे से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 बाय 1 करके लेक्चर्स आप देख रहे हो, नोट्स अच्छे से बना रहे हो, इसको अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ मैथमेटिक्स यानी डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स में कभी भी बैक नहीं आएगी। और इसके बाद आपके जो परसेंटेज आएंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैं 8 चैप्टर्स मैंने आपको अच्छे से बताया ना, 8 चैप्टर्स में आपको बताऊँगा हमेशा ऑलवेज। अगर आप जब पेपर देने जाएंगे, जिस दिन आप पेपर दे के आइएगा, ठीक है, उसमें आपके जो मार्क्स रहेंगे ना 90 से एबव रहेंगे। मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक में डिस्कस करूँगा उसको आप अच्छे से क्लियर करते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स हो रही तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने जो टॉपिक लिख रखा है तो इसमें सबसे पहले डिजिट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है ना। तो मेरा ये जो चैप्टर्स है स्टूडेंट नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर इतनी सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर कुछ आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप उसको अच्छे से सुना करो, ठीक है। अगर आप सुनोगे ना तो ऐसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए हमारे पास में डिजिट क्या होता है, डिजिट की मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। फ्रॉम 0 to 9, मतलब 0 से लेकर हमारे पास में जो 9 तक नंबर होते हैं ना, वो आपके पास में डिजिट होते हैं। मैंने क्या बोला, 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। फ्रॉम 0 to 9, मैंने फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट, मतलब 0 से लेकर 9 तक हमारे पास में क्या होते हैं, डिजिट। आपने जनरली सीखा भी होगा ये चीज़ें क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। और डिजिट हमारे पास में क्या होता है आपको पता भी होगा, मुझे पता है,
ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 1 बाई 1 करके डिफिनीशन बताऊंगा ना, मैंने आपको बताया था मैं छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताऊंगा, आपको आती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना, नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, हमारे पास में डिजिट क्या होता है, फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक हमारे पास में स्टूडेंट क्या होते हैं, डिजिट। देखिए हमारे पास में जो डिजिट होता है ना, हम इसको देखिए कैपिटल डी से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें जो नंबर्स आएंगे हम इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये 0 होगा सर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने डिजिट की जो डेफिनेशन दिया है मुझे 100% क्लियर हो गया। कैसे सर, आपने बताया 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, वो हमारे पास में डिजिट होते हैं। अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें आप इसको काउंट करके बोल सकते हैं इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं। आप इसको जब रीड करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन आपने 0 को इंक्लूड किया, 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आप रीडिंग कहाँ से कर रहे हो, 1 से, 0 भी तो इसमें एक नंबर है ना। तो हमारे पास जो टोटल नंबर होंगे ना वो 10 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 10 1 0, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में डिजिट के डेफिनेशंस क्या होती हैं सर, फ्रॉम 0 to 9 इज नोन एज डिजिट, दैट इज क्लियर। तो हमारे पास में 0 to 9 क्या होते हैं स्टूडेंट, डिजिट होता है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कस करूंगा कि सर ये जो डिजिट है ये 0 जो है डी में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। सर करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें है 1 भी बिलोंग कर जाएगा, 2 भी बिलोंग करेगा। बिलोंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सीखिए। हमारे पास में 0 बिलोंग्स टू डी, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू डी, इसको ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया जाएगा अच्छे से, वहाँ यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा सेट के बारे में, सेट क्या होता है, ठीक है। सेट को देखो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। सेट की कंडीशन क्या होती है सर, कैपिटल लेटर, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है ना। हमारे पास में जो भी हम लोग A to Z होते हैं ना लेटर्स, ठीक है, तो हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर्स होते हैं A to Z हम उसको कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को जो लिखा जाता है ना उसको हम किस में रखें, करली ब्रैकेट में रखते हैं। बस इतना ही आप जानिए, जब सेट थ्योरी में बताऊंगा अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये 0 इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल डी भी पढ़ेंगे, ठीक है। 0 इज मेंबर ऑफ डी भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। बस आप यहाँ पे जानिए कि 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 भी बिलोंग करेगा, 2 भी बिलोंग करेगा, 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आपसे 10 बोलूँ, यहाँ पे देखिए 10 बिलोंग्स टू डी होगा या नहीं होगा। मैं आपसे बोलूँ क्या इसका ये मेंबर है, तो सर बताओगे इसमें तो 10 तो दिख ही नहीं रहा है। अगर 10 नहीं है तो इसका मतलब ये इसका नंबर नहीं है। इसको रीड क्या करेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल डी, ठीक है। 10 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे और भी मैं क्या रीड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल डी, ठीक है ना। इसके बाद 10 इज नॉट मेंबर ऑफ डी, क्लियर। तो हमारे पास में ये चीजें होती हैं, सेट का ये प्रोसेस होता है। अगर इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं दिखे तो मतलब वो इसका मेंबर्स नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर क्या इसमें 15 है, सर ये तो इसमें तो 15 है ही नहीं। अगर 15 नहीं है तो इसका मतलब ये इसका मेंबर नहीं है, इसका एलिमेंट भी नहीं है और ये इसमें बिलोंग भी नहीं करेगा। क्लियर हुआ ना। डिजिट हमारे पास में क्या होता है सर, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक की हमारे पास में जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, डिजिट होती हैं। क्लियर है, क्लियर। चलिए हम सेकंड डेफिनेशन में आते हैं, नेचुरल नंबर।
हमारे पास में नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग किसी भी नंबर को हम लोग काउंटिंग करते हैं, अच्छा आप ये बताइए काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं कि 1 से करते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर मैं तो काउंटिंग 1 से ही करूँगा, 0 तो मैं कभी इंक्लूड नहीं करूँगा, यही ना। यानी आप जिस नंबर से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो ना, आप जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हो वो हमारे पास में नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास में काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, दैट इज हमारे पास में जो कैपिटल एन होगा कहां से करेंगे सर, 1 से करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते, डॉट डॉट लिख सकते हो। अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं सर ये बताइए 1 बिलोंग्स टू एन होगा सर। अच्छा 5 बिलोंग्स टू एन होगा सर। 6 बिलोंग टू एन होगा सर, क्योंकि डॉट डॉट का मीनिंग आगे भी होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं अगर हमारे पास में इतने नंबर्स हैं तो क्या इसमें ये बिलोंग करेगा? यस सर, क्योंकि आप डॉट डॉट का मीनिंग कहाँ तक है, आप इसको काउंट कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, तो इसमें जितने भी नंबर्स आ जाएंगे ना जहां तक आप रीड कर पाओ, ठीक है। 1000, ठीक है, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मिलियंस, ठीक है, जहां तक आप रीड कर सकते हो वो आपके पास में क्या होंगे, वो आपके पास में नेचुरल नंबर्स होंगे। इसमें देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास में ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, इसीलिए डेफिनेशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास में स्टूडेंट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होगा, नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, दैट इज एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्लियर। तो हमारे पास में ये सभी एलिमेंट्स बिलोंग कर जाएंगे। अच्छा ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं 0 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्या इसमें 0 है? आप देखिए इस करली ब्रैकेट्स के अंदर, सर इसमें 0 नहीं है, तो क्या इसमें ये बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्लियर। यानी ये करली ब्रैकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे सभी बिलोंग करेंगे, जो नहीं रहेगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा, क्लियर है ना। तो हमारे पास में डिजिट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्लियर हुई, ठीक है सर, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब आ जाइए, अब आपके पास में क्या चलेगा, होल नंबर चलेगा, ठीक है, होल नंबर समझते हैं। इफ 0 इज इंक्लूड इन ए नेचुरल नंबर्स, मतलब सर नेचुरल नंबर्स में हम क्या कर लें, 0 को इंक्लूड कर लें, मिला लें, 0 को लाना पड़ेगा ना करली ब्रैकेट्स के अंदर। देखिए यहाँ पे इफ 0 इज included in a natural numbers then the number obtained is called a whole number. It is denoted by capital W, that is W equal to, सर अब इसमें आपके पास में नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो, सर आपने अभी जस्ट बताया, हम इसमें किसको इंक्लूड कर रहे हैं, अरे सर 0 को आप इंक्लूड कर रहे हो, तो ये आपके पास में क्या होंगे, होल नंबर होगा, 0 बिलोंग्स टू कर जाएगा W में, क्लियर है ना। तो यानी हमारे पास में 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे किस में चले आएंगे, होल नंबर में। 1 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने आज के टॉपिक में सिर्फ डिजिट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर, ये सभी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको रियली मैं बताऊं ना आपको, आप हमारे YouTube पे कई वीडियोस आप देखोगे ना, मैंने एडवांस चीज़ें बताई हैं, तो एडवांस चीज़ें अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका जो लेवल है ना ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर से जाएगा, ठीक है, बोलिए यही ना। तो देखिए आपको, देखिए छोटी छोटी चीज़ें सीखना है ना,
मैं जितना मैं आपको बताऊंगा ना, जो आपके सिलेबस में मैंने बुक की मैंने बात की है CBS बुक की, तो उस बुक में जितने भी डेफिनेशन होंगे, जितने भी एप्लीकेशन होंगे, जितने भी थ्योरम्स होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगे, मैं सब कराऊंगा। तो उसमें छूटेगा क्या? कुछ भी नहीं छूटेगा ना। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसको अच्छे से देखो लेक्चर्स को, और अपनी मित्रगण को आप इस लेक्चर्स को आप शेयर करिए, उनसे ज़रूर बोलिएगा सर का चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।